सायरा कस्बे से फिल्मी अंदाज में व्यापारी का अपहरण। लेकिन उदयपुर पुलिस ने महज 18 घंटे के भीतर जिस तरह से इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझाया वो पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बन गया है। 500 किलोमीटर तक पीछा सीसीटीवी फुटेज से लेकर साइबर एनालिसिस तक हर क्लू से जोड़ा गया। नतीजा 5 बदमाश सलाखों के पीछे और व्यापारी सुरक्षित घर लौट आया। आज की ये कहानी डर की नहीं, पुलिस की दरियादिली, रणनीति और रफ्तार की है। 15 मई की शाम कमोल गांव से व्यापारी मुकेश जोशी अपनी बहन पुष्पा के साथ घर लौट रहा था। पदराड़ा चौराहे पर एक काली क्रूज कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और 3 बदमाश उतरे। उन्होंने मुकेश को जबरन उठा लिया और बहन के सामने ही गाड़ी में डालकर फरार हो गए। बहन चिल्लाई, मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक बदमाश अपहरण की वारदात को अंजाम दे चुके थे। और 15 तारीख रात्रि बात है। हमारे नड़न ने हॉस्पिटल ले जा रहा था हमारे पति, तो हॉस्पिटल ले जाता बादेशा पर बटे 4 जना आया, ब्लैक कलर की गाड़ी, और गाड़ी आड़ी रोक दी थी। गाड़ी आड़ी रोकने पास एक आदमी निकलो बानो नाना ने कार फाटक खोले पास बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल गाड़ी मार बेड़ाई दीदा, गाड़ी रवाने वेगी પછી જો મારા નડન जी हाथे जो घरे आया, घरे आवे પછી वणा बताया कि मारा भाई ने वटे लेन गया। काली गाड़ी में 4 आदमी आया, वणा ने लेन गया वटे लेन गया। मैंने बाद में પછી मो अटे पुलिस थाने में आया। पुलिस थाना में आया तो राजेंद्र सिंह जी वणा ने मो क्यों कि ऐसी घटना हुई थी। तो પછી वणा तुरंत फोन कीधो, वणा उदयपुर में डिप्टी साहब सूर्यवीर सिंह वणा ने फोन कीधो और घंटे भर में भी आई गया। और वणा बहुत मेहनत की थी और वणा ने मतलब 20 घंटा में पूरी मेहनत रे हाथे वणा 20 घंटा में ढूंढ निकाला। नहीं तो खाणो पीणो रात्रि नींद वगैरह पूरी रात होता नहीं, रात मोय अटीस था, वही भी अटीस था। खूब मेहनत थी, पूरा मतलब पुलिस स्टाफ पूरा मतलब बहुत मेहनत की थी और बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस स्टाफ ने और थैंक यू। जैसे ही इस हाई प्रोफाइल अपहरण की खबर सायरा थाने तक पहुंची, पुलिस हरकत में आई। केस की कमान संभाली गीरवा डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने, जिन्हें लोग रियल लाइफ में सिंघम भी कहते हैं। एफआईआर दर्ज हुई, 2 टीमें बनाई गई, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और साइबर एनालिसिस के जरिए सुराग जोड़े गए। 18 घंटे 500 किलोमीटर का पीछा करते हुए बालोतरा जिले के सिवाना थाना क्षेत्र में देवड़ा टोल नाके पर संदिग्ध क्रूज कार को रोककर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुकेश जोशी को भी सकुशल बरामद कर लिया गया। तो रात्रि को सायरा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा यह सूचना दी गई, दीपा नामक महिला के द्वारा, कि उसके पति को एक कार में 3 लोग अचानक आए और उनकी कार को ओवरटेक करके उन्हें रुकवाया और रुकवा करके उसके पति को कार से जबरन उतारकर और उदयपुर की तरफ ले गए। जिस व्यक्ति को ले जाना बताया गया वह मुकेश कुमार जोशी निवासी सायरा था और जो गुजरात के अंदर सूरत में कपड़े की ट्रेडिंग करता था। उनकी पत्नी दीपा ने यह भी बताया कि यह घटना जो है पतराड़ा चौराहे की है। सूचना चूंकि गंभीर थी और उनके द्वारा चूंकि स्वयं जो अपहृत था वो सायरा अंतर्गत थाना अंतर्गत रहता भी नहीं था और सूरत में कपड़े का व्यापार करता था। ऐसी स्थिति में कोई गांव की या शहर की उनकी कोई रंजिश या और कोई आपराधिक क्षेत्र की घटना प्रथम दृष्टया नजर नहीं आई। तो इस दृष्टि से चूंकि घटना गंभीर थी, सीओ गिरवा सूर्यवीर सिंह सूचना पर तुरंत मौके पर रवाना हुए। एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर श्री गोपाल द्वारा पूरे जिले में और जिले के आसपास के थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी कराई गई और आसपास के थाना अधिकारियों को
नाकाबंदी के लिए निर्देशित कर एक्टिवेट किया गया। सीसीटीवी फुटेज और अपहृत की मोबाइल की टेक्निकल एनालिसिस करने पर जो जानकारी प्राप्त हुई, उस पर एक संदिग्ध कार आइडेंटिफाइड हुई। उस संदिग्ध कार जो आइडेंटिफाइड हुई, उसके जो टोल्स की डिटेल थी, फास्टैग की जो डिटेल थी, उस डिटेल के आधार पर उसका मूवमेंट चेक किया गया। चेक करने पर वह जोधपुर और सिरोही में उसका मूवमेंट पाया गया। इस पर तुरंत जोधपुर आईजी साहब श्री विकास कुमार साहब से निवेदन किया गया। उनके द्वारा अपनी कोबरा टीम को इस घटना में और अपराधियों की धरपकड़ में लगाया गया। एक टीम, चूंकि लगातार हमें कार की लोकेशन मिल रही थी, तो एक टीम हमारी यहाँ से भी लगातार उस कार का पीछा कर रही थी। तो जोधपुर रेंज की जो कोबरा टीम थी, बालोतरा और जोधपुर रूरल जिले के एसपीज की जो टीम लगी हुई थी, उन टीम के लगातार प्रयासों से हमने बालोतरा के सिवाना थाना अंतर्गत आरोपी और अपहृत को पकड़ने में सफलता हासिल की। और इस पूरे घटनाक्रम में हमने 4 लोगों को और अपहृत व्यक्ति को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पकड़ने के पश्चात जो पूछताछ पर जानकारी आई कि मुकेश कुमार जोशी बेसिकली कपड़े की ट्रेडिंग का काम करता है सूरत में, और जो एक आरोपी है कुलदीप, उसके साथ उसका लगभग 20 लाख रुपए का लेन देन था। उस लेन देन को वसूल करने के लिए कुलदीप ने अपने साथियों, जिसमें दुर्गेश, अमित, सूरपाल और दिलीप, इन लोगों के साथ उसने ये योजना बनाई कि ये मिल करके यदि मुकेश कुमार जोशी से ये पैसा वसूल कर लेंगे तो कुल 20 लाख में से 10 लाख रुपया, लगभग 50% स्वयं उसको मिलेगा और शेष 10 लाख रुपया बाकी 5 आरोपियों में वितरित होगा। इन सारे आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और पकड़ने के पश्चात इनमें से कुछ लोगों का पुराना लंबा आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इस क्षेत्र में इनकी और क्या गतिविधियां रही है, इस बारे में डिटेल में सीओ साहब गिरवा के नेतृत्व में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इनके पास इनकी एक कार और हथियार जैसा कोई अभी संदिग्ध चीज नहीं है। बस इसे अपहृत करके जोधपुर ले जा करके डरा धमका करके वो 20 लाख रुपए वसूल करना इसका इनका उद्देश्य है। रिकॉर्ड है सर, ये कहाँ के निवासी? ये कुलदीप जोधपुर का है, दुर्गेश भी पिपाड़ शहर जोधपुर का है, अमित जालोर का रहने वाला है और सूरपाल सिंह पाली का रहने वाला है। और इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें अमित गहलोत के पुराने 5 प्रकरण हैं, कुलदीप के 2 हैं, सूरपाल के 4 प्रकरण हैं और दुर्गेश का 1 आपराधिक प्रकरण ऑलरेडी दर्ज है। 20 लाख रुपए को भगाया है, किस चीज का केस उधार लिया था? कपड़े की ट्रेडिंग का, दोनों ही जो प्रकाश और मुकेश और जो प्रकाश है, ये दोनों ही कपड़े की ट्रेडिंग का काम करते हैं सूरत में। और उस कपड़े की ट्रेडिंग के दौरान जो जानकारी आई है कि 20 लाख रुपया उसी का प्रकाश मुकेश से मांगता था। उसने कोई पूर्व में कंप्लेन वगैरह पुलिस में कुछ कर? यहाँ स्थानीय स्तर पर कोई कंप्लेन नहीं की, दोनों ही वहाँ पर काम करते थे, तो वहाँ से इस बारे में जानकारी हम लेंगे कि वहाँ इस तरह की कोई शिकायत हुई है। हाँ, इस संदर्भ में पुरानी स्थानीय थाने द्वारा कुछ शिकायत के ऊपर दोनों से रूबरू अनुसंधान करना जानकारी में आया है, जिसमें शायद ये तथ्य सही नहीं पाया गया कि ये प्रकाश मुकेश से कोई पैसा मांगता है या उसका कोई बकाया है। पर उस बारे में अभी चूंकि आरोपियों का ही पक्ष सुना गया है और डिटेल में संबंधित थाने से औपचारिक रूप से जानकारी लेने पर ही तथ्यों की तस्दीक होगी। कहाँ से पीछे जाना स्टार्ट किया? पतराड़ा चौराहा 15 तारीख को रात्रि 8:30 बजे सायरा में पतराड़ा चौराहे से इन्होंने इनको टेक ओवर किया। जब ये मुकेश अपनी पत्नी को दिखाने के लिए अस्पताल ले जा रहा था, उस दौरान ये स्वयं भी कार में था और कार को रोक करके ओवरटेक करके इसको जबरन कार से उतार करके अपहृत करके ले गए। पुलिस की तेज कार्रवाई और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन ने ना सिर्फ एक जान बचाई,
बल्कि ये भी साबित किया कि अपराधी चाहे जितनी साजिश रच ले, पुलिस की पकड़ से बच नहीं सकते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश चौधरी, कुलदीप सिंह, दुर्गेश सिंह, अमित गहलोत और सुरपाल सिंह शामिल हैं। इन सभी में से 4 पर पहले से आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। जैसे ही मुकेश जोशी की वापसी हुई, कमोल गांव ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों ने पुलिस टीम का स्वागत मेवाड़ी पगड़ी और मालाओं से किया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर इन्होंने भी बहुत भाग दौड़ के मेहनत की। कहते हैं वक्त पर उठाया गया एक सही कदम किसी की जान बचा सकता है, और उदयपुर पुलिस ने ये कर दिखाया। गिरवा डीएसपी सूर्यवीर सिंह और उनकी टीम को सलाम, जिनकी फुर्ती और फोकस ने पूरे प्रदेश को एक नई उम्मीद दी है। उदयपुर न्यूज पुलिस की इस सफलता को साधुवाद देता है, जिसने अपराधियों में डर और आमजन में भरोसे के उस नारे को फिर से जिंदा किया है। पुलिस है तो भरोसा है। नमस्कार।